डूब के पढ़ना कि आप चौथे पांचवें साल बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे, बहुत अच्छी जगह। कहाँ जाएंगे ये तो अभी भी आपको पता नहीं है। मैं खुद निकला था प्रशासन आईएएस बनने के लिए और गाड़ी ऐसे घूमी, पता नहीं कॉलेज में पहुंच गया। मेरा 2012 में पीएचडी में एडमिशन हुआ था, राजस्थान में पहली रैंक थी, पहली साल टेस्ट रिजल्ट फर्स्ट टाइम हुआ था। मैंने इसलिए नहीं करी, मैंने वो इसलिए नहीं करी कि मुझे हायर एजुकेशन में मुझे प्रोफेसर बनना ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। वही पीएचडी मैंने अभी आके 2023 में 10 साल बाद वापस की, क्योंकि मैं वहीं आ गया था, मैं जहाँ जा ही नहीं रहा, मेरा वो रास्ता ही नहीं था। लेकिन नियति आपको वहीं ले जाती है जिस चीज के योग्य होते हैं आप वहीं जाएंगे अल्टीमेटली लास्ट में जिस चीज के योग्य आप होंगे। और आप योग्य किसके हैं ये इस बात पे तय होगा कि आप कितना पढ़ने वाले हैं 4-5 साल। इन 4-5 सालों में आप अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हो, आबाद भी कर सकते हो। मैंने ऐसे बर्बाद होते हुए बच्चों को बेटा देखा है, मेरा बहुत ही क्लोज रिलेटिव है। मैं एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। बढ़िया स्कूल से 12वीं करी, 10वीं की, 10वीं मेरा स्टेट मेरिट में था और 12वीं में भी स्टेट मेरिट में था। उसके बाद में हमने उसको बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। 1 साल कोटा गया, कोटा से मेरे को कहा, घर वालों को तो नहीं कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा साइंस में, घर वालों ने कहा कि यार इतना इंटेलिजेंट है साइंस ही ले। वो बच्चा मेरे पास फोन करके कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा साइंस में, मुझे आर्ट्स लेनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर वालों को कैसे भी कन्विंस करके उसको आर्ट्स दिला के और मैंने कहा पढ़ेगा। अब आर्ट्स लेके वो जयपुर चला गया। जयपुर जाके उन्होंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया फर्स्ट ईयर में, बहुत ब्रिलियंट बच्चे। और मैंने देखा है कि रास्ता भटकने वाले बच्चों में अधिकांश बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। जो बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। वो वहां चला गया जयपुर, पढ़ाई शुरू कर दी। 1-2 साल बाद पता चलता है कि बच्चा मतलब पूरा रास्ता आपका छोड़ चुका है। वो जो मूल रूप से था वो रहा ही नहीं। नशे पत्तों में पड़ गया है, ठड़ी भी बैठ के सिगरेट पीना, दो एक हाथ में कप और उसी हाथ में वो सिगरेट। मेरे पास किसी ने फोटो भेजे कि देखो सर आप तो उस पर इतना भरोसा कर रहे थे और ये बच्चा तो यहाँ पे ये कर रहा है। मन में सोचा 99% 12वीं में 98-99 के आसपास, 10वीं में, और ये हालत कर रखी है। मैं वहां पे गया जयपुर एक बार, फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की। बात करने की कोशिश की तो उसको कोई असर ही नहीं है चीजों का। ये बात 2014 की है। जब असर ही नहीं है तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि आपको कोई तब तक ही कहेगा जब तक आप उनकी बात को सुनते हो और लागू करते हो। आप ताड़ियां भले बजा लो, मैं बात पूरी नहीं होगी तब तक बैठूंगा नहीं बेटा। क्योंकि अक्सर तालियां हम तब बजाते हैं जब किसी को बैठाना होगा। मैंने मंजूर भी खूब बोला है, मुझे सारी बातें पता है। मैं आओ आया 600 किलोमीटर आया हूँ ना तो 30 मिनट बोल के जाऊंगा। और जनरली तक खूब बोलता हूँ, लेकिन 600 किलोमीटर का 30 मिनट तो बनता ही नहीं, बनता बताओ, बनता है ना। और देखो आप भूखे हो तो आप शायद करना कैसे भी करके बात तो मैं पूरी करूंगा। क्योंकि सर वो कई बार क्या होता है जब हम मंच पे बैठते हैं और बात बोरिंग होती समझ में नहीं आती है, तो बच्चे पीछे से एक नेक्सस बनाते हैं, गुट बनाते हैं कि पहले पढ़ लेंगे। मैं 6 साल स्कूल में पढ़ा के आया हूँ, पूरे 6 साल स्कूल में, फिर अब मैं 7 साल से कॉलेज में, 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। ऐसे लगभग मत रहा हूँ, क्योंकि भगवान की मेहरबानी से और मेरी मेहनत से 18-19 साल में नौकरी लग गया था और घर वालों से पैसे मांगने बंद कर दिए थे। ये टारगेट ले लिया था 12वीं करने के बाद कि बहुत जल्द है वो पैसे मांगने बंद कर देंगे। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मरेंगे तो नहीं, कितना तय है, कर देंगे, मेहनत ही तो है। और वो अपने दायरे में कहाँ जाएगा। 2014, 16, 15 की बात कर रहा था वो बच्चा, फिर हमने छोड़ दिया, कहना छोड़ दिया उसको।
फिर क्या हुआ? फिर ये स्थिति आई कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब देखो 99% का बच्चा कैसे पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद में कोई काम धंधा शुरू किया, काम धंधे में भी उन्होंने कुछ गलत काम शुरू कर दिए। और अभी इन दिनों ये स्थिति है कि माँ बाप ये सोच रहे हैं कि पैदा नहीं होता तो जन छूट जाती है, इससे अच्छा है कि बांझ गए। तो मुझे लगता है कि अगर आपके माँ बाप को, अपने माँ बाप को अगर बच्चे के लिए ये फीलिंग हो कि पैदा नहीं होता तो जन छूट जाती, तो मुझे लगता है इससे बड़ी असफलता आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। और अगर माँ बाप आपकी वजह से खुशी के चार आंसू भी उनकी आंखों से आते हैं, उससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए कुछ नहीं हो सकती, आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। कई बार हम हमारी खुशी के लिए काम करते हैं, मुझे लगता है कई बार हमें उन लोगों के लिए भी काम करना चाहिए जो हमें बड़ा होते हुए, हमें सफल होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 12वीं कक्षा 11वीं कक्षा में अगर अपन बच्चों को फीडिंग करना शुरू करें, तो 12वीं के बाद का जो समय वो बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। एक तो बेटा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, मन में लेके जाना कि 12वीं के बाद 3-4 साल 5 साल बहुत जबरदस्त पढ़ना है। दूसरी बात, हमेशा एक ऐसा मस्तिष्क में व्यक्ति रखना, मैं आपसे बात कर रहा हूं विद्यार्थियों से, आपके दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति रखना जिससे आप समय पे मिलते रहो, जो जीवन में सफल हो, उससे गाइड लेते रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जीवन में एक मार्गदर्शक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपका जीवन इतना बड़ा नहीं कि आप खुद प्रयोग कर करके फिर आप एक नया रास्ता बनाओ। क्योंकि गलतियां 4-5 गलतियां होगी तब आप अवरेज हो जाओगे। एक